किस्मत और मेहनत में बस ये फर्क है। किस्मत वो दिलाती है हमें जो हमारे नसीब में लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जो हमारे नसीब में लिखा भी नहीं होता, वो मेहनत दिलाती है मेरे बच्चों। आज हम सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी वालों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में कनेक्टिव और कंजक्शन का। कनेक्टिव यानी दो वाक्यों को जोड़ना, बीच में कोई शब्द छुटा हुआ होगा, वो शब्द आपको एबीसीडी में से चुन के लिखना पड़ेगा। तो देखिए, बिना किसी योगदान के हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड। रिक्त स्थान में सही रूप भरिए। पहला सेंटेंस है द बस विल स्टार्ट। बस स्टार्ट होगी, रिक्त स्थान 7 PM और 7:30 PM। तो देखिए, जहां पर भी और वाक्य में आ जाए तो उसका दोस्त है आइदर। जैसे राम के बिना श्याम अधूरा है, दाल के बिना बाटी अधूरी है, ऐसे ही और किसके बिना अधूरा है? आइदर। बहुत से टीचर इसको इधर भी बोलते, दोनों उच्चारण में कोई मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, वाक्य में और आ गया तो रिक्त स्थान में आएगा आइदर। तो द बस विल स्टार्ट आइदर 7 PM और 7:30 PM। बस स्टार्ट होगी 7 और 7:30 के बीच में, या तो 7 बजे या फिर 7:30 बजे। तो आइदर और अगर इस वाक्य में आइदर होता, रिक्त स्थान बाकी होता, तो उसमें अपन और लिखते। अगर इसमें वाक्य में और लिख रखा तो रिक्त स्थान में आइदर आएगा। अगला वाक्य, गिव मी द बुक, रिक्त स्थान फेल ऑफ द टेबल। मुझे वो किताब दीजिए जो टेबल से गिरी। तो देखिए, बुक रिक्त स्थान से पहले अगर कोई निर्जीव चीज हो तो उसमें विच आता है, पक्का ध्यान रखना। रिक्त स्थान से पहले अगर कोई निर्जीव वस्तु लिखी हो, समझ जाइए, ये एबीसीडी में 4 ऑप्शन दे रखे, डेट दे रखा, हु दे रखा, विच दे रखा, हुज दे रखा, तो इसमें आंसर आएगा विच। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान से पहले निर्जीव चीज है। अगला प्रश्न है, आल्दो शी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, रिक्त स्थान सी इज नॉट प्राउड, फिर भी उसे कोई घमंड नहीं है। तो आल्दो का साथी होता है यट। आल्दो का साथी कौन है? यट। आपको बट छोड़ देना, वाइल छोड़ देना, बिकॉज छोड़ देना, क्योंकि जब भी वाक्य में आल्दो आ जाए आपको कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ रिक्त स्थान में क्या लगेगा? यट। अभी चाहो तो मैं इसकी हिंदी कर देता हूं। आल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, यट सी इज नॉट प्राउड, फिर भी उससे किसी बात का घमंड नहीं है। होना भी यही चाहिए। अगला, सी इज नाइदर इंटेलिजेंट, रिक्त स्थान ब्यूटीफुल। बताइए, नाइदर का साथी कौन है? नॉर। जब भी वाक्य में नाइदर आ जाए, इसको नीदर भी बोलते बहुत से टीचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाइदर आ जाए तो उसका साथी कौन छूट रहा? नॉर। तो आपको ये बाकी सब छोड़ देने, इसमें रिक्त स्थान में नॉर लगा देना। अब देखो, इसकी हिंदी करना बहुत मजा आएगा। सी इज नाइदर इंटेलिजेंट, वह न तो बुद्धिमान है, नॉर ब्यूटीफुल, और न ही सुंदर है। थोड़ी दिक्कत वाली बात है, सुनिए। सी इज नाइदर इंटेलिजेंट, वह न तो बुद्धिमान है, नॉर ब्यूटीफुल, न ही सुंदर है। तो नाइदर का साथी कौन? नॉर। अगला वाक्य, आई लाइक बोथ आइसक्रीम, रिक्त स्थान मैंगो जूस। तो बोथ का साथी है एंड। बोथ का साथी कौन है? एंड। तो आपको ये एबीसी में तीनों में अलग गलत आंसर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड। तो आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड मैंगो जूस, मुझे आइसक्रीम और मैंगो जूस दोनों पसंद है। तो बोथ का साथी कौन है? एंड। अगला वाक्य, सी इज द गर्ल, यह वह लड़की है। सी इज द गर्ल, यह वह लड़की है। हुज रिश्ता वाला वाक्य है, लड़की का संबंध पापा से है, फादर यानी पिताजी, गर्ल यानी लड़की। अगर रिक्त स्थान से पहले और बाद वाले शब्द में कोई रिश्ता बन रहा हो तो उसमें हुज आता है, पक्का याद रखना। रिक्त स्थान से पहले वाले शब्द और रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द में कोई रिश्ता बन रहा है तो उसके आंसर में क्या आता? हुज। तो सी इज द गर्ल हुज फादर इज ए टीचर, यह वह लड़की है जिसके पापा एक टीचर है। अगला वाक्य, दिस इज द गार्डन, रिक्त स्थान वी यूज टू प्ले। देखिए, गार्डन एक स्थान है और स्थान वाले वाक्यों में वेयर आता है, पक्का ध्यान रखना। स्थान वाले वाक्यों में क्या आता? वेयर। दिस इज द गार्डन वेयर वी यूज टू प्ले, जहाँ हम खेला करते थे, यह वह गार्डन है जहाँ हम खेला करते थे। तो दिस इज द गार्डन, तो गार्डन स्थान आ गया इसलिए वेयर आएगा। अगला वाक्य, पूजा इज नॉट ओनली ए गुड राइटर। देखिए, नॉट ओनली का साथी होता बट आल्सो। इसमें मैंने 4 आंसर भी नहीं लिखे ताकि आपका समय भी वेस्ट नहीं हो और बीएसटीसी की 30 जून की तैयारी भी अच्छी हो जाए। अभी तक आपने लाइक कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज। तो पूजा इज नॉट ओनली गुड राइटर बट आल्सो लगेगा, नॉट ओनली का साथी छुटा हुआ भाग है बट आल्सो। पूजा इज नॉट ओनली ए गुड राइटर बट आल्सो ए गुड लेडी, पूजा न केवल अच्छी लेखिका है बल्कि अच्छी औरत भी है, होनी भी चाहिए। अगला वाक्य, वी ईट, हम खाते हैं, सो देट यानी ताकि, ये ध्यान रखना, एक कहावत है, वी ईट सो देट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकते हैं। अगला वाक्य, इसमें रिक्त स्थान में सो देट आएगा। अगला लास्ट सेंटेंस आज का, आई कैन नॉट बाय दिस बुक, मैं ये किताब नहीं खरीद सकता, बिकॉज,
क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉस्टली। मैं ये किताब नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत महंगी है। तो ये वाक्य, इसकी हिंदी थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है, बिकॉज लगाने पर वाक्य का अर्थ प्रकट हो रहा है। तो आज हमने टॉप 10 BSTC के कनेक्टिव और कंजक्शन के वाक्य बताए। कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।